नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वैदिक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने 80 प्लस जो है क्वेश्चनों को किया था, और इस वीडियो में भी जो हम 80 प्लस क्वेश्चनों को करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो वैदिक साहित्य है ये महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ सूक्ते कति मंत्रा सन्ति। हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसमें मंत्र कितने हैं? तो इसमें जो मंत्र है ये 10 हैं। और एग्ज़ाम में मंडल और सूक्त भी पूछ लिया जा सकता है। तो हिरण्यगर्भ जो ये सूक्त है 10वां जो मंडल है, इसका 121वां ये सूक्त है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त। अगला क्वेश्चन है, भूतस्य जाता पतिरेखासित अत्र मंत्रांश हैं कस्मात् सूक्तात् उद्धृत है। तो किस ये जो यहाँ पर मंत्र दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? यह रहेगा ऑप्शन डी, हिरण्यगर्भ सूक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो तालिका है इसका मिलान करना है। तो इसमें राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, 4 1 और 4 1 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए 4 1 2 और 3। तो यह आत्मदा बलदा यस्या विश्व उपास्ते, तो ये जो है यहाँ से हिरण्यगर्भ जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त है ये। एग्ज़ाम में मंडल और सूक्त जरूर पूछे जाते हैं, तो आपने इनको जो है अच्छे से याद कर लेना है। और सेकंड है, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन। तो ये है ऑप्शन ए, पुरुष का 10वें मंडल का 90वां सूक्त, छठा मंत्र रहेगा। और धावाची 10वीं पृथ्वी नमेते, ये है इंद्र सूक्त से, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त। और एतावनस्य महिमतो, तो जय च, ये है ऑप्शन 3 पुरुष सूक्त, और 10वें मंडल का 90वां सूक्त रहेगा। अगला क्वेश्चन है, येन धव उग्रा पृथ्वी च दृढ़ है, ये अयम मंत्रांश विद्यते। तो ये जो मंत्र यहाँ पर दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो हिरण्यगर्भ जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है, किम एव कुह कस्य श्रमनभः किम आसीत् गहनम गंभीरम इति कस्य सूक्तस्य पंक्तिरस्ति। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है ये कहाँ से ली गई है, किस सूक्त की है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी, नासदिया जो सूक्त है उससे इसका संबंध रहेगा। और जो नासदिया जो सूक्त है ये रहेगा 10वें मंडल का 129वां सूक्त। 10वें मंडल का 129वां ये सूक्त है, नासदिया सूक्त। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद आधारे वाक् सूक्तस्य क्रमांक सत्यमस्ति। तो यहाँ पर वाक् सूक्त का क्रम बताना है, कौन सा है? तो वाक् सूक्त का क्रम, तो ये है ऑप्शन सी, 10वें मंडल का 125वां सूक्त। अगला क्वेश्चन है, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम चिकोतसी प्रथमा यज्ञ नाम अयम मंत्रांश उद्धृत है। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन ए, जो वाक् सूक्त जो है वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अयम जनाय समदम किरणामी अहम धावा पृथ्वी आविवेश अयम मंत्र हैं कुतः उद्धृत हैं। तो यहाँ पर जो मंत्र दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी जो वाक् सूक्त से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिताम तालिकाम सुमेलितु। तो यहाँ पर भी आपने जो तालिका दी गई है इसका मिलान करना है। तो मिलान रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 3 4 और 1। तो आप इसमें देख लेना, 2 3 4 और 1।
तो इसमें अहम सुवे पितृमत्स्य मूर्धनम, तो वाक् सुक्त से है। और जो काम है तदाग्रह संवर्ताधि, ये लिया गया है नासद्य से। और येन धो उग्रा पृथ्वी दृढ़ हिरण्यगर्भ से। और ब्रह्मणो अयम मुखमासीत, ये लिया गया है पूर्व सुक्त से। और 10वें मंडल का 90वां सूक्त ये रहेगा। 10वें मंडल का 125वां ये सूक्त है और 10वें मंडल का 129वां ये सूक्त है। और ये है 10वें मंडल का 121वां सूक्त हिरण्य गर्भ सूक्त। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी अपने तालिका का मिलान करना है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी 4, 3, 2 और 1, या 1, 2, 3 और 4। तो तस्मात् अश्व अजायंत ये केचा पृथ्वी सूक्त से लिया गया है 12वें मंडल का, और पहला सूक्त रहेगा। और यह सुनवते पसदे, तो यह है वाक् सूक्त से 10वें मंडल का 125वां सूक्त। और मयसो अन्नम इति, तो सॉरी ये जो है इसमें इस तरह मिलेंगे। तस्मात् अश्वा ये यहाँ पर 4 नंबर से, और 3 से, 2 से, 1 से। तो आप जो इसको देख लेना। नेक्स्ट है पृथ्वी सूक्तम कस्मात् वेदांत संग्रहितम। पृथ्वी सूक्त जो यहाँ पर किस वेद से लिया गया है? 12वें मंडल का पहला सूक्त है, तो इसका संबंध किस वेद से है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी अथर्ववेद से। अथर्वा जो ऋषि है उनके नाम पर इसका नाम जो है पड़ा है, अथर्ववेद। और इसे जो है भृगु वेद, अर्थवंगिरा वेद, भीषक वेद, क्षत्र वेद, ब्रह्मा वेद, तो इस नामों से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी जो आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी सूक्तस्य का देवता। पृथ्वी सूक्त के देवता इनमें से कौन है? 12वें मंडल का पहला जो सूक्त है पृथ्वी सूक्त, तो इसके देवता इनमें से कौन है? तो यहाँ पर हमारे जो देवता हैं ये रहेंगे ऑप्शन ए पृथ्वी सूक्त। अगला क्वेश्चन है असमान अन जल्लाद अनेन पुष्टान का विदधाति ही, तो हमारे लिए अंजन कौन प्रदान करता है? तो ये करते हैं ऑप्शन सी पृथ्वी ही। नेक्स्ट है वसुनी न वसुधा रासमाना देवी धातु सुमनस्य माना अयमंत्रंश कस्मात् सूक्तात् उद्धृत है। तो यहाँ पर ये मंत्र जो दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन डी पृथ्वी सूक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने इसमें मिलान करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए 4, 1, 2 और 3। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर 4, 1, 2 और 3, तो ये थे पंथान बहव जनायन है, तो ये रहेगा पृथ्वी सूक्त से। और सत्यम वृदम उग्रम दीक्षा तप है पृथ्वी सूक्त से है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते, तो इसका जो संबंध है ये हिरण्यगर्भ सूक्त से है। और तस्माद अन्य परम किंचनास, तो ये रहेगा नासदीय सूक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व सूक्त छंदस्ति। तो यहाँ पर जो पूर्व सूक्त जो दिया गया है इसमें छंद कौन सा है? तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद रहेगा। और सबसे पहले गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। गायत्री में 24 अक्षर हैं, उसके बाद 4 जा जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं, गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। अगला क्वेश्चन है स्वयं सूक्त ऋषि। तो स्वयं जो सूक्त है इसके ऋषि कौन है? और जन्म की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा स्वयं सूक्त। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर कर्णपुत्र प्रगात, तो ये जो है यहाँ पर स्वयं जो सूक्त है इसके ऋषि जो है रहेंगे। तो इसका जो है यहाँ पर कण्णव भी एग्ज़ाम में हो सकता है, तो आपने कण्णव भी जाए याद रखना है। अगर खाली जाए यहाँ पर कण्णव ही दिया गया है तो ये जाए सी आंसर रहेगा। तो सोम सूक्त के ऋषि जो है कण्णव हैं।
और सोम जो है इनकी स्तुति अगर की बात करें तो 150 सूक्तों में इनकी स्तुति जा हुई है। पृथ्वी स्थानीय ये देवता हैं। और इनके अन्य जो विशेषणों की अगर हम बात करें तो मौजवत, पवमान, वनस्पति, वाचस्पति, रक्षोहा, विषवचर्षणी, दिवह, शिशु, अमर्त्य, सूची, औषधपति, महिष्ठा, इंद्रपिता, सहस्त्रधारा, मधुमान, अमृत, गिरिष्ठा और घृतादिव, इन नामों से जो देव है इनको संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, घृतम इति कस्य देवस्य प्रिय भोजनम अस्ति। तो घी जो है यहाँ पर इनमें से किस देवता का प्रिय भोजन है? तो ये जो अग्नि जो देव है इनका जो प्रिय भोजन है ये घी है। अग्नि की जो स्तुति है ये 200 जो सूक्त है इनमें हुई है। पृथ्वी स्थानीय देवता है। मधुचंद इनके ऋषि हैं। और ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्वम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शौचिकेश, कविकर्तु, कविगृही, पति, दमूनस, अंगिरस, चित्र श्रवस्तवम, हव्यवह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मदजीव, असुर, विश्वपति, ऊर्जवनपात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्म और नेता, इन सभी नाम इस अग्नि को संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उरुगाय हैं। तो उरुगाय के नाम से इनमें से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये हैं विष्णु। तो जो विष्णु देवता है इनको उरुक्रम, ये जो उरुगाय जो दिया गया है इस नाम से संबोधित किया जाता है। 2 स्थानीय ये देवता हैं और 5 जो सूक्त है इनमें इसकी स्तुति हुई है। और 2 स्थानीय देवता हैं। दीर्घतम इनके ऋषि हैं। अन्य विशेषण उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कुचर, गरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण और मातरिश्वा, तो इन सभी नाम से इनको संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोगाणाम नियम का है देवता मन्यते। रोगों को दूर करने वाले देवता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, रुद्र जो देवता है इनको रोगों को दूर करने वाला देवता माना गया है। और 3 जो सूक्त है इनमें इनकी स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। ग्रीष्मद इनके ऋषि हैं। अन्य जो विशेषण है जैसे पशुपति, त्र्यंबक, सरव, भव, नील लोहित, मरुत पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवर्णी, मृण्याकु, अभरु, वंकु, जलास, भेषज, नीलकंठ, अधृशम, द्रुतगामी, प्रचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ, इन सभी नामों को से इनको संबोधित किया जाता है। रुद्र शिव का ही नाम है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निघंटोनुसारम उषः नाम अस्ति। तो निघंटों के अनुसार यहाँ पर उषा का नाम अस्ति, तो इनमें से एक नाम कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है प्रातः हैं, तो ये जो है यहाँ पर उषा का नाम है। और उषा जो की बात करें तो 20 जो सूक्त है उनमें इनकी स्तुति हुई है। 2 स्थानीय देवता हैं। वशिष्ठ इनके ऋषि हैं। और अन्य जो नामों से संबोधित किया जाता है जैसे मघोनी, प्रचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुति, अमर्त्या, विषवर्धमा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्ववती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्य, केतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा, प्रातः, तो ये सभी जाए यहाँ पर उषा के ही नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्रस्य ऋग्वेदे नाम उल्लेखभूत अस्ति। रुद्र का जो नाम के बारे में जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी 75 बार। अगला क्वेश्चन है, इंद्र शत्रु इति कस्य विशेषणम। इंद्र का शत्रु इनमें से कौन है? तो ये जो वृत्रकंत इनको कहा जाता है, तो यहाँ पर वृत्र जो है इनका यहाँ पर विशेषण रहेगा। और अगर हम इंद्र की बात करें तो 250 जो सूक्त है उनमें इनकी स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। ग्रीष्मद इनके ऋषि हैं। इनके भी अन्य जो विशेषण है जैसे वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहुत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रीन, सतकर्तु और मनस्वान, तो इन सभी नामों से जो इंद्र देवता को संबोधित किया जाता है। और अगला है सवित्री सूक्त से ऋषि अस्ति। तो यहाँ पर जो सवित्री जो सूक्त है इसके जो ऋषि है ये इनमें से कौन है? तो सवित्री सूक्त जो है इसके ऋषि जो है ये है ग्रीष्मद। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ग्रीष्मद इनके ऋषि है। और सवित्री की अगर बात करें तो 11 जो सूक्त है उनमें इनकी स्तुति हुई है। 2 स्थानीय ये जो देवता हैं।
और इनके भी अन्य जो विशेषण है जैसे स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्ण हस्त, स्वर्ण जीवा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमोना, सुमरिक, परिश्रीवत्तु, प्रसावित, आशुवत, प्रासु, स्वाय, स्वे। तो इन सभी नामों से स्वित्र देवता को संबोधित किया जाता है। ये जो स्वर्ण वाले जो नाम हैं लगभग जो हमें स्वित्र देवता के देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा विष्णु सूक्त से ऋषि अस्ति। तो यहाँ पर जो विष्णु सूक्त जो है इसके ऋषि इनमें से कौन हैं? तो दीर्घतमा जो है यहाँ पर ये विष्णु सूक्त के ऋषि हैं और दुस्थनीय देवता हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मरुत पुत्र अस्ति। तो यहाँ पर मरुत इनमें से किसके पुत्र हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी रुद्र हैं, रुद्र के। 3 सूक्तों में स्तुति हुई है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्म दिन के ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आधृणी इति कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति। आधृणी जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से किस देवता के विशेषण हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए पोषण जो देवता है उनका ये विशेषण है। नेक्स्ट है जात वेदा कथ्य थे। जात वेदा इनमें से किसे संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अग्नि जो देवता है इनको जात वेदा के नाम से जाना जाता है, या जो कह सकते हैं इनका विशेषण रहेगा। अगला क्वेश्चन है पुरोहिता अस्ति। तो इनमें से पुरोहित कौन है? तो अग्नि जो है इनको पुरोहित के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र सूक्तम इति कस्मिन् छन्दसि निबद्धम। इंद्र जो सूक्त है ये इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें रहेगा त्रिष्टुप छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुताम पिता अस्ति। मरुतों के जो पिता है इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए रुद्र जो देवता है इन्हें मरुतों का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किम विशेषणम रुद्रेण संबंधम नास्ति। तो यहाँ पर एक विशेषण जो रुद्र देवता है उनसे संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो गणपति दिया गया है ये रुद्र से संबंधित नहीं है, और जो दिया गया है कृतिवास, त्र्यंबक, पशुपति, तो ये जो है इन्हीं के ही विशेषण रहेंगे। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्न धातुम। तो यहाँ पर जो ये रत्न धातुम जो आया है ये किन के लिए आया है? तो किस देवता की उपाधि है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी अग्नि जो देवता है उनको रत्न धातुम, घृतपृष्ठ, घृतलोमिन नामों से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्गस्य दुग्धम इति कथितम। स्वर्ग का दुग्ध इनमें से किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन बी जो सोम देवता जो है इनको इस नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है। और जो सोम जो है इनका वास्तविक जो निवास स्थान है स्वर्ग है, इसलिए इन्हें स्वर्ग का शिशु भी कहा जाता है। यह सेन पक्षी द्वारा पृथ्वी पर लाया गया है और अमरता को प्रदान करने वाला रोग निवारक तथा इंद्र का अत्यंत प्रिय पेय है। इसे वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा शयनेन पृथ्व्याम का अनित है। तो शयन के द्वारा पृथ्वी पर इनमें से क्या लाया गया था? ये था ऑप्शन सी सोमरस। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र से उपास्य देवता अस्ति। गायत्री जो मंत्र है इसके देवता इनमें से कौन है? तो स्वित्री देवता जो है इनको गायत्री मंत्र का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसना इति उपाधिधारी अस्ति। दसना इस उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? तो दसना इस उपाधि से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो अश्विन जो देवता दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो अश्विन जो देवता दिए गए हैं इसे दसना की उपाधि से संबोधित किया जाता है। और इनकी बात करें तो 50 जो सूक्त है उसमें इनकी स्तुति हुई है। दो स्थानीय देवता हैं और कक्षीवान इनके ऋषि हैं। और इनके भी जो अन्य विशेषण हैं जैसे नासत्या, दसना, मधुयुवा, हिरण्यवर्तनी, मघवाना, सुदानु, तुविस्मा, अधिगुरु, माधवी, नरहा, निचेतास, स्युग्भ अस्ति और युवयोनि, रुद्रवर्तनी, मनोज, वत्सा, मधुपाणी, वृषणा, गोमधा, दिवनपात, अश्वमघा और शुभरस्पति। तो इन सभी नामों से अश्विन देवता को संबोधित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन रहेगा ब्रह्मणस्पति इति नाम अस्ति। यहाँ पर जो ब्रह्मणस्पति नाम दिया गया है ये इनमें से किसका है? तो बृहस्पति जो देवता है इनको संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीलपृष्ठ इति नाम अस्ति। नीलपृष्ठ इनमें से किसका नाम है? तो ये भी जो है यहाँ पर बृहस्पति जो है इनके लिए संबोधित होता है, नीलपृष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुर हैं इति विशेषण केन संबंधितम अस्ति। यहाँ पर जो असुर जो दिया गया है ये किस से संबंधित है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए, रुद्रेण, रुद्र देवता से। नेक्स्ट है उषः विष्णुषु नास्ति। उषा के जो एक विशेषण दिए गए हैं उनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन डी। वनस्पति जो दिया गया है यहाँ पर ये उषा के लिए संबंधित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गिरिष्ठा इति उपाधि के संबंधित अस्ति। गिरिष्ठा जो यहाँ पर दिया गया है इस उपाधि से इनमें से इस उपाधि से कौन संबंधित है? तो विष्णु देवता जो है यहाँ पर ये इनको गिरिष्ठा इस उपाधि से संबंधित किया जाता है। गिरिष्ठा जैसे दिया गया है तो इसकी जगह गिरिरीक्षित भी आ सकता है या गिरिजा। तो ये सभी नाम जो है यहाँ पर विष्णु के हैं, गिरिष्ठा, गिरीक्षित, गिरिजा। नेक्स्ट है वेद पुरुष से मुखम कथितम। वेद पुरुष का जो मुख है ये इनमें से किसे कहा गया है? 6 वेद के अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर वेद पुरुष के मुख इनमें से किसे कहा गया है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, छंद। तो इसको वेद पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वेद पुरुष है इसके मुख से यहाँ पर जो व्याकरण है इसकी उत्पत्ति हुई है, और जो यहाँ पर छंद दिया गया है इसकी हुई है पाँव से। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा जो यहाँ पर दी गई है इसकी जो उत्पत्ति है ये घ्राण से हुई है, और जो कल्प जो यहाँ पर दिया गया है इसकी उत्पत्ति हुई है हस्त, हाथ से। और जो यहाँ पर व्याकरण जो दिया गया है इसकी उत्पत्ति मुख से हुई है, और जो निरुक्त है, निरुक्त की हुई है श्रोत्र से, और छंद इसकी हुई है पाँव से। छंद पादव तो वेदस्य। तो इस तरह से आपने याद रखना है, वेद पुरुष के मुख से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, और जो छंद है इसकी उत्पत्ति पाँव से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशित इत्यस्मिन् मंत्रे हिरण्यगर्भ इति पदस्य का अर्थ है। यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ जो दिया गया है इस पद का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हिरण्यगर्भ प्रजापति है। अगला क्वेश्चन है मधो कस्य गहन संबंध अस्ति। मधु से यहाँ पर किसका गहन संबंध है? तो ये जो अश्विन देवता जो यहाँ पर दिए गए हैं इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है घृतवर्त इति का कथित अस्ति। घृतवर्त के नाम से इनमें से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, जो वरुण जो देवता है इनको यहाँ पर घृतवर्त जो है इसके नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यस्य पत्नी माता भगिनी व कास्ति। सूर्य की पत्नी, माता, बहन इनमें से कौन है? तो ये जो है उषा के लिए संबोधित हुआ है। नेक्स्ट है धौपुत्र नाम अस्ति। तो धौपुत्री नाम इनमें से किसका है? तो ये भी जो है उषा के लिए ही आया है। अगला क्वेश्चन है स्वित्री देवस्य नाम उल्लेखा प्रायभूत अस्ति। स्वित्री देवता का नाम का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, 170 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्विता इति कथ्यते। तो यहाँ पर स्वित्री जो देवता है इनमें से किसे कहा गया है? तो ये कहा गया ऑप्शन ए, सूर्य उदयात पूर्व। सूर्य के उदय होने से पहले का जो समय होता है उसे स्वित्री कहा जाता है, अर्थात स्विता। नेक्स्ट है उषा ऋग्वेद उल्लेख अस्ति। तो उषा जो देवता है इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, 300 बार। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ नाम का अभिप्राय है। ब्राह्मण ग्रंथों से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण है व्याख्यान आत्मग्रंथा नाम ब्राह्मणम। ब्राह्मणों के जो व्याख्यानात्मक जो ग्रंथ है इनका नाम ब्राह्मण है, जहाँ पर इनकी व्याख्या हुई है। अगला क्वेश्चन है ऐसो ब्राह्मण ग्रंथेषु किम सुरक्षितम अस्ति। यहाँ पर जो ये ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं इनमें क्या सुरक्षित है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, संहिता भागस्य विविधा नाम संकलनम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ नाम वाचस्पति मिश्र अनुसारम किम प्रयोजनम। ब्राह्मण जो ग्रंथ है इनका वाचस्पति मिश्र के अनुसार प्रयोजन क्या है। तो ये है ऑप्शन सी, निर्वचन मंत्रों का विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथेषु केषां व्याख्यास्ति। ब्राह्मण ग्रंथों में इनमें से किसकी व्याख्या हुई है। तो इसमें से आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मंत्राणाम कर्माणाम विनियोगानाम। अगला क्वेश्चन है अरण्यक संज्ञा के ग्रंथा अभिधीयन्ते। अरण्यक से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन से हैं। तो यह है ऑप्शन बी, यह ग्रंथा वने विरचिता। जो ग्रंथ जंगल में अर्थात वन में लिखे गए उनको अरण्यक कहा गया। अरण्यक तो क्योंकि अरण्यक अर्थ होता है जंगल, तो जो जंगल में जिनकी रचना हुई तो वो हुए अरण्य ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है अरण्य का नाम ग्रंथ का नाम एक विशेषता काश थी। तो यहाँ पर जो अरण्य ग्रंथ है इनकी एक विशेषता कौन सी है। तो ये रहेगी ऑप्शन ए, यज्ञ नाम आंतरिक लाक्षणिक आध्यात्मिक तत्व नाम मीमांसा कर्णम। तो इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनसेव आख्यान से कथा आख्यान रूपेण कुत्र वर्णिता। सुनसेव जो आख्यान है इसकी कथा कहाँ पर वर्णित है। तो ये रहेगी ऑप्शन बी, जो ऐतरेय जो ब्राह्मण है इसमें इसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्श पौर्णमास यज्ञस्य निरंतरम कियद वर्ष पर्यंतम अनुष्ठानम कार्यम। दर्श पौर्णमास यज्ञ का निरंतर कितने वर्ष तक अनुष्ठान किया गया। तो यह है ऑप्शन बी, 63 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसः वाण्या च मध्य संभूत संवाद कस्मिन् आख्याने अभवत्। मन और वाणी के बीच में जो वाद विवाद हुआ था तो इसका उल्लेख कहाँ पर है। तो ये है ऑप्शन बी, वाङ्मनस आख्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पंच यज्ञेषु अयम नास्ति। 5 जो यज्ञ है इनमें से एक नहीं है। तो ये कौन सा है, रहेगा ऑप्शन सी, जातेष्टि यज्ञ। और दोस्तों हमारे द्वारा जो पंच यज्ञ जो है इनके जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 5 जो यज्ञ हुए हैं इनके बारे में हमारे द्वारा वहाँ पर बताया गया है। और ये जो क्वेश्चन है पहले जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो लिखिताम तालिकाम सुमेलितु। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इसको आपने सुमेलित करना है। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 4, 1, 2 और 3। तो ब्रह्म यज्ञ है तो ये रहेगा ऑप्शन 4, वेद अध्ययन से अध्यापनम, अध्ययन अध्यापन। और जो पितृयज्ञ है ये रहेगा ऑप्शन ए, पिंडदान से संबंधित है। और जो देव यज्ञ है इसका संबंध रहेगा हवन आदि से। और जो भूत यज्ञ है ये रहेगा अन्न आदि पदार्थों के दान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य ऋषि समृत्वा वेद मंत्राणाम पाठम कस्मिन् यज्ञे अकरोत्। मनुष्य ऋषि समृत्वा ऋषि देवताओं को याद करके वेद मंत्रों का जो पाठ है ये किस यज्ञ में किया है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, ब्रह्म यज्ञ में। अगला क्वेश्चन रहेगा दैनिक जीवने केषां दूरीकरणार्थं प्राचीनाः ऋषयः पितृयज्ञस्य विधानं कृतवन्तः हैं। दैनिक जो जीवन है इसमें दैनिक जीवन केषां दूरीकरणार्थम, किसको दूर करने के लिए प्राचीन ऋषियों के द्वारा पितृयज्ञ का विधान किया गया है। तो यह है ऑप्शन सी, कलह आदि उपद्रव के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा देवता नाम पूजनम अर्चनम कस्मिन् यज्ञे क्रियते शाम। देवताओं की जो पूजा अर्चना है ये किस यज्ञ में की जाती है। तो ये है ऑप्शन डी, देव यज्ञ में। अगला क्वेश्चन है बलि वैश्वदेव हैं केन अपर नाम न कहते थे। तो यहाँ पर जो ये नाम आया है इसका दूसरा नाम क्या है, किन को संबोधित किया जाता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, भूत यज्ञ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिथि यज्ञ नामना क्या विधीयते। अतिथि जो यज्ञ है इनमें से किसे कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन सी, जो निरीय यज्ञ है इसे अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा वैदिक पाठानाम कति भेदः भवन्ति। वैदिक जो पाठ हैं इनके भेद कितने हैं। तो ये रहेंगे ऑप्शन बी, द्विविधा, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है संहिता पाठ है भवति। संहिता पाठ होता है तो ये है ऑप्शन ए, मंत्रों का मौलिक पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यज्ञेषु मंत्राणाम विनियोगः भवति। तो ये है ऑप्शन ए, संहिता रूप से।
अगला क्वेश्चन रहेगा वेद मंत्राणाम पाठ है केन माध्यमेन क्रियते। वेद मंत्रों का जो पाठ है ये किस माध्यम से किया जाता है, तो ये रहेगा विशेष स्वरेण, विशेष उच्चारण के द्वारा वेद मंत्रों का जो पाठ उच्चारण है ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य स्वराह कई अभिज्ञायन्ते। तो वेद साहित्य स्वराह के अभिज्ञायन्ते, तो ये रहेगी उदात्त आदि नाम भी। उदात्त अनुदात्त सभी तो आपने सुना होगा, तो उदात्त आदि नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्वर ज्ञानम किमर्थम अनिवार्यम अस्ति। स्वरों का ज्ञान होना किस लिए जरूरी है, तो ये है ऑप्शन ए वेदार्थम अवबोधाय। वेद के जो ज्ञान है उसको जानने के लिए स्वरों का ज्ञान होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है सायण कृतम वेद भाष्यम वस्तुतः वेदार्थस्य का अस्ति। तो शरण के द्वारा कृत वेद भाष्य है, तो शरणाचार्य ये है वेद भाष्य है। तो वस्तुतः वेद अर्थस्य का अस्ति, तो ये है ऑप्शन ए कुंजी का। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद है सर्वप्रथम कस्य वेदस्य भाष्यम कृतवान। स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सर्वप्रथम किस वेद का ये भाष्य करते हैं, तो कौन सा वेद का भाष्य इनके द्वारा किया गया था, तो ये था ऑप्शन डी शुक्ल यजुर्वेद का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंदम अनुसृत्य इंद्रः प्रबद मनसा अस्ति। अरविंदम अनुसृत्य इंद्रः प्रबद मनसा अस्ति, तो यह है ऑप्शन सी देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अरविंदम अनुसृत्य वृत्रः प्रतीकम अस्ति। तो अरविंदम अनुसृत्य इनका सुन करके वित्र का प्रतीक इनमें से कौन है, तो यह है ऑप्शन बी अज्ञान। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन रहेगा पाश्चात्य विद्वान व्याबर में त्रायणी संहिता कस्मिन ईस्वी वर्षे प्रकाशितम कारिता है। पाश्चात्य प्राचीन समय के जो विद्वान है पाश्चात्य विद्वान व्याबर, तो ये मैत्रेयी संहिता को किस ईस्वी में प्रकाशित करते हैं, तो ये करते हैं ऑप्शन बी 1847 ईस्वी वर्ष में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।